मैं इनके बारे में आपको बता दूं, ये काफ़ी अच्छी कंडक्टर है। या रश हो, काफ़ी दिक्कत होती है बोलने में यार इस ठंड में। -28 डिग्री सेल्सियस है। इन्होंने मुझे ये दिया बोट का। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम रशिया, और उसका हिंदी में भी कहते हैं, सॉरी हिंदी में तो सुप्रभात कहते हैं, बट रशियन में कहते हैं दोबरिन उतरा या। तो रात को काफ़ी अच्छी नींद आई, काफ़ी अच्छे से सोया। सुबह के 11 बज रहे हैं, सो के उठा हूँ आराम से। 11 बज रहे हैं लोकल टाइम से। टाइम चेंज हो रहा है यार मेरा, मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ इस कंट्री में। मैं जितने मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ टाइम चेंज होते जा रहा है। और एक बात देखी मैंने इस ट्रेन पे, जो कि कंडक्टर है वो इस जो कार को साफ कर रही थी। तो मतलब मुझे थोड़ा अजीब सा लगा यार, इंडिया में तो ऐसा नहीं होता। जो हमारे टीटी साहब होते हैं बड़े मतलब शान से सिर्फ टिकट वगैरह चेक करते हैं, उनका तो कोई दूसरा काम होता नहीं साफ वगैरह का। बट यहाँ पे जो हमारी कंडक्टर साहब है वो काफ़ी साफ़ सुथरी कर रही है। आप सामने देखो, वो काफ़ी कंडक्टर है वो, तो यहाँ पे साफ़ सुथरा वगैरह कर रही थी। उनका ही काम होता है साफ़ सफाई वगैरह, टिकट चेक करना वगैरह। उसके अलावा यही दो जनरली काम होती हैं। उनके पास काफ़ी राइट्स भी हैं कि अगर आप पसंद नहीं आए, आप थोड़ी बदतमीजी से बात किए तो आपको ट्रेन से धक्के मार के बाहर भी फेंक सकती है। और ये मेरा टाइम जोन है, पहले 30 मिनट तक था, अभी 10:47 हो गया है। और कलकत्ता में हो रहा है 9:17। और मैं कुछ दिनों पहले इंडिया से पीछे था, लाइक GMT+5 में था। अब GMT+ पता नहीं कितने में आ गया हूँ, भगवान जाने। तो ये है कुछ हिसाब किताब। टाइम का कुछ यहाँ पे आता पता नहीं रहता, टाइम बढ़े जा रही है। मैं सो के तो सही टाइम पे उठा, मैं 9 बजे सो के उठ गया था अपने टाइम से, बट यहाँ पे 11 बज रहे हैं। तो ये ऐसा चल रहा है यहाँ पे। ओए सॉरी। सो यहाँ पे एक टॉयलेट होता है और यहाँ पे ये सब चीज़ें भी बेची जाती है। काफ़ी महंगा है यार, काफ़ी महंगा है। लेकिन ये जो प्राइस है रशियन रेलवेज की तरफ से फिक्स किया गया है, तो इसमें जो हमारे कंडक्टर साहब उसमें कोई फ़ायदा नहीं उठाते। उनका ड्यूटी है सिर्फ बेचना, और जो बिके वापस उसको दे देना। आपको वो बिल भी देगी, तो देयर इज़ नथिंग लाइक चीटिंग वगैरह कुछ नहीं है। ये जो प्राइस जो है वो फिक्स रशियन रेलवेज की तरफ से किया गया है और काफ़ी महंगा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, क्रास्नोयार्स्क आने वाला है कुछ समय के बाद, और कुछ नए लोगों से मिला। ये लोग स्विमर हैं। तो रशिया में आपको बता दूं कि जो स्पोर्ट्स का क्रेजीपन जिस तरह हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का होता है ना, खास करके मेरे बिहार में, यहाँ कुछ ज़्यादा ही है। लोग स्पोर्ट्स को काफ़ी ध्यान देते हैं और स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, अपने देश के लिए ओलंपिक लाना चाहते हैं। ये लोग स्विमिंग करते हैं, ये पूरे ग्रुप से मैं मिला। सबसे मैं आपको फिर से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। व्हाट्स योर नेम? रोमा, Daniel, Vanya, Grigori, Pasa. What's your name? Aliona, नास्तिया। और ये बंदे हैं भाई साहब, गाना सुन रहे हैं। तो व्हाट्स योर नेम? निकिता। तो सारे लोग स्विमर हैं और मुझे स्विम करने नहीं आती, बड़ी हैरानी वाली बात है। यू स्विम? दैट्स नाइस। और जस्ट बातें हो रही थी। ये लोग का ज़्यादा एज लाइक 14-15 साल के आसपास के हैं, ज़्यादा एज भी नहीं है। और वेयर यू कमिंग फ्रॉम? विच सिटी? आचिंस्क। ओके, सो आचिंस्क नाम की शहर से जा रहे हैं क्रास्नोयार्स्क। अभी इनका कंपटीशन है। इस कंपटीशन टुडे? टुमारो। तो इनका कल कंपटीशन है कल। और बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट। Thank you, and all the best to you. And someday I'm sure that you will play in Olympics. You know Olympic games. Yes, You will play. All the best for Olympics as well. So बड़ा दिक्कत होता है यहाँ पे समझाने में। मैं ट्रांसलेट करके बताता हूँ इन लोगों के क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। I said all the best to your competition tomorrow, and I'm sure someday you will play in Olympics. Thank you. Yeah, all the best tomorrow. And yeah, everything is okay. You are also a student? Yep. Niyat? No student? Nah, that is pupils. School? Pupils. Class? Standard 9? 9. तो यहाँ पर मैं आपको एक अंदरूनी बात बताता हूँ
कि ये सब क्लास 8-9 के स्टूडेंट हैं, बट मुझसे ये बुरे लगते हैं देखने में। और इनकी एज हो रही है, हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? स्कूल का तिबलियत 14 No, 15 14 इज योर 15 यू आर 16। सो सारे ही लोगों का ये 14-15 साल हो रहा है। स्कूल का तिबलियत, स्कूल का तिबलियत क्या 15 16 14 15 you 15 सो लाइक ये लोग देखने में लगते हैं कि 20-21 साल के होंगे, बट 14-15 साल के यहाँ पे होते हैं। तो पता नहीं, ये कुछ जेनेटिक थिंग्स हैं यहाँ पे, जो यहाँ के जो कल्चर के कारण, यहाँ के वेदर के कारण। मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हुआ था जब शुरू में आया था, अब मुझे अंदाज़ा हो गया है कि लोग कितने साल के होते हैं नहीं होते हैं। कृष्णोयास्क आया है, यहाँ पर ट्रेन रुकेगी काफ़ी देर तक, काफ़ी देर तो नहीं बोलूँगा, 45 मिनट ट्रेन रुकेगी और ट्रेन 10 मिनट पहले आ गई है, तो इन टोटल 55 मिनट रुकेगी। ठीक है यार, अब बाहर जा सकते हो बड़ी स्टेशन में रशिया पे। और सीज अनारा, मैं इनके बारे में आपको बता दूं, ये काफ़ी अच्छी कंडक्टर है और उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, बजाय हम लोग एक भाषा में बात नहीं कर सकते हैं। ये हमारी ट्रेन है और मैं जा रहा हूँ, थोड़ा बाहर आता हूँ, बाहर से घूम के आता हूँ। मेरी ट्रेन है ये ओम्स्क व्लादिवोस्तोक वाली ट्रेन है और मेरी ट्रेन खुलेगी 1:48 पे, तो अभी मेरे पास आधा घंटा है। तो ये है कृष्णोयास्क का बाहर का नज़ारा। ये कृष्णोयास्क का मेन रेलवे स्टेशन है ये, और ये बर्फ़ की कुछ बनी हुई है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बनी हुई है, बट ये पूरा बर्फ़ है। और वहाँ पे सामने कुछ रिपोर्टर्स रिपोर्ट लाइव कुछ कर रहे हैं, किसी चैनल से मुझे नहीं पता। और ये कुछ नज़ारा है, मुझे कुछ ढूंढना है यार खाने पीने के लिए, यार समझ नहीं आ रहा कहाँ से मिलेगा। रसिया की बड़ी रेलवे स्टेशन भी काफ़ी छोटी होती है हमारे इंडिया के मुकाबले, और ये कुछ ऐसा है यार, देखने में अच्छा लग रहा है। कुछ खाने के लिए आ गया, लगता कुछ मिल जाए खाने को। खाने को तो कुछ है, बहुत है, राइस है, ये पुलाव लग रहा है मुझे तो, फ्रेंच फ्राइज़ भी है, मस्त है। चलो फ्रेंच फ्राइज खरीद लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने लिया पुलाव, चावल, राजमा और फ्रेंच फ्राइज़। तो ये मेरे आज का अभी का और रात का खाना दोनों का हो गया। और जो मेरा पैसे पे किए वही 200 रुपये के आसपास, 200 रूबल्स के आसपास, तो वो 220 रुपये के आसपास बन चुका है। अब हमारा रुपया काफ़ी गिरता जा रहा है। तो जब मैं पिछली बार रशिया आया था तो रशिया रूबल हमारे इंडिया से कम था, अब काफ़ी बढ़ गया है यार, 1.2 हो गया है। चलो अभी 10 मिनट है, जाकर मैं ट्रेन पकड़ता हूँ। आज का मेरा खाना हो जाएगा, मतलब सुबह का, अभी दोपहर का और रात खाना हो जाएगा। यहाँ पे बच गया 1, बट मैं 3 घंटे या ज़्यादा आगे आ चुका हूँ, जो मैं कुछ दिनों पहले था ताशकंद में। ये है GMT+8 और मैं जाऊँगा GMT+10 तक जाऊँगा। यार टाइम जोन काफ़ी घट बढ़ रहा है यार, मेरे साथ काफ़ी घट बढ़ रहा है। यहाँ की रेलवेज गवर्नमेंट द्वारा ऑन है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है PWD। जिस तरह हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट जितनी भी रेलवेज है गवर्नमेंट द्वारा ऑन है। हाँ, कुछ रेलवे चल रही है इंडिया में जो कि प्राइवेट ऑन्ड है, लेकिन यहाँ पे सारी रेलवेज गवर्नमेंट का है। काफ़ी दिक्कत होती है बोलने में यार, इस ठंड में -28 डिग्री सेल्सियस है, धूप खिली हुई है, बट कोई काम का धूप नहीं। और इसको देखो, ठंड से कांप रही है। कोलादना नियत ताक कोलादना दा ताक काफ़ी हार्ड जॉब है इनका यार।
मैं आपको बता दूं कि ये सारे काम करती है यार। यहाँ पे पोछा लगाना, टॉयलेट साफ करना, गेट बंद करना, टिकट चेक करना। अभी कुछ देर पहले ये जो आप भाला देख रहे हो ना, भाला से वगैरह कुछ साफ कर रही थी। वो जम जाता है यार ठंड में, ये पानी वाला जो पानी है ना, से पानी गिरता है, वो जम जाता है, तो इस भाला से साफ कर रही थी। दा टू या वॉचिंग खराश हो, यू वर्क वेरी हार्ड। नी पनियात ना। तो जैसे ही कोई आता है उनका ये पासपोर्ट लेती है और टिकट लेती है, और पासपोर्ट नंबर मिलाती है टिकट से, तब उसकी एंट्री होती है ट्रेन के अंदर। Ой, давайте тогда электронные. ओके Посмотрим. सो इलेक्ट्रॉनिक टिकट जो होता है उसमें आपको प्रिंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। अच्छा है यार, अच्छा है। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है प्रिंट कराने की। अगर कभी आप रसिया में ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन से, तो इलेक्ट्रॉनिक बिलियत में आपको प्रिंट कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। गला फंसा रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस रेलवे में फ्रिज और क्या कहते हैं उसे यार, माइक्रो ओवन रहता है। तो आप खाना गर्म भी कर सकते हो यहाँ पर। और अगर कि अंदर का तापमान अभी 28 डिग्री सेल्सियस है, तो खाना ख़राब होने की चिंता रहती है। तो उनके पास एक रेफ्रिजरेटर है, आप वहाँ पे खाना अपना रख भी सकते हो। तो मैंने अपना खाना दे दिया, और जो मेरे पास अभी जो खाना है उसका मैं थोड़ा गर्म करके खाऊंगा। तो काफ़ी अच्छा है, फैसिलिटी मिल जाती है रसियन रेलवे में। सस्ती, अच्छी, टिकाऊ, सब कुछ अच्छा है। लोग अच्छे हैं, पूरा माहौल अच्छा है। बाहर का माहौल तो मतलब गजब सा है। कहाँ डाल रखा है इन्होंने, गवारी गवारी मैं समझ नहीं पाया, मुझे लगा क्या आप कुछ बोल रहे हैं। बस यही फिलहाल, और बस अब एक दिन और है ट्रेन में, फिर से एक ट्रेन, 2 दिनों की ट्रेन है। तो अभी अगले 5-6 दिनों तक सिर्फ ट्रेन में ही रहना है। हालांकि काम नहीं हो पा रहा है यार, काम नहीं हो पा रहा है। सोच रहा था मैं वीडियो वगैरह एडिट करूं, बट नहीं हो पाता। चलो बात करता हूं लोगों से। गुड मॉर्निंग। तो एक नए दिन की शुरुआत हो गई है, और इसे रसियन में कहते हैं दोबरिन उतरा। और कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, कुछ अलग चीज़ें जानने को मिली। और इनका नाम है कक्तिविया जबूत अंगलीना, एंड सी इज बुरियत। पता है बुरियत क्या होता है? यहाँ पे ना अलग अलग रिपब्लिक होती हैं। तो उस रिपब्लिक में एक रिपब्लिक है, रिपब्लिक ऑफ बुरियत, और मैं जा रहा हूँ रिपब्लिक ऑफ साखा, जिसे कहते हैं यकूतिया। और मगादान ओब्लास्ट भी होते हैं, एंड कुछ ओब्लास्ट होते हैं, कुछ रिपब्लिक होते हैं रशिया के अंदर ही। तो बुरियत रिपब्लिक, जैसे रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान हो गया, अलग अलग रिपब्लिक होते हैं। और वेयर यू फ्रॉम? रिपब्लिक ऑफ बुरियत। बट रूसी। अच्छा, ये भी बुरियत से ही है, बट ये रसियन है 100%। और मेरे सामने है वो कक्तिविया जबूत अलियोना, ये भी बुरियत है, 100% बुरियत है। बट ये जो बुरियत है 100% नहीं, 50% बुरियत, 50% रशियन, क्योंकि इसकी मामा रशियन है, पापा बुरियत है। अलग अलग यहाँ पे लोग का मिक्सिंग हो जाती है यार, इसलिए थोड़ी ये ना इनकी आप शक्ल देखोगे। मैंने इनसे परमिशन ली है इनके बारे में बात करने की, तो मैं बात कर सकता हूँ। जब इनकी शक्ल देखोगे तो आप वाइट है, लेकिन थोड़ी सी रशियन भी है, लेकिन थोड़ी सी मंगोलियन टाइप की भी दिखती है। बुरियत जनरली मंगोलिया वर्ड के पास पड़ता है, इसलिए मैं मंगोलियन बोल रहा हूँ। तो मंगोलिया का कुछ अंश है बुरियत में, क्योंकि रसिया इतना बड़ा है तो सारे लोग एक जैसे हो नहीं सकते ना। और अगर व्लादिवोस्तोक के लोग से आप मिलोगे तो वो बिल्कुल कोरियन दिखते हैं। तो कुछ ऐसा है रशिया में अलग अलग, जिस तरह हमारे इंडिया में है यार। अगर आप चले जाओ मिजोरम, आप चले जाओ अरुणाचल प्रदेश वगैरह, तो लोग अलग दिखते हैं, लेकिन वो भी इंडियन है। तो ये सारे लोग रशियन हैं, बट अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। जैसे मैं बिहारी हूँ, आप पंजाबी हो गए। इन लोगों से मिलके काफ़ी अच्छा लगा। और आज नया दिन का शुरुआत इन चाय से हुआ है। थैंक यू इस मोहतरमा को, और थैंक यू जनाब को, और थैंक यू उस पूरे ट्रेन को, और थैंक यू रशिया को। मगादान। सो यहाँ पे मैं ऐसे ही बातें कर रहा था, एक सेकंड, यूट्यूब पे ऐड आ रहा है, तो ऐड में स्किप नहीं करता एज ए यूट्यूब क्रिएटर। सो इन लोगों ने मुझे सॉन्ग दिया है मागादान के बारे में, जो कि मैं मागादान जा रहा हूँ। तो ये दो मागादान, ये दो मागादान से, ये दो मागादान से, ये दो मागादान। ये सॉन्ग है कुछ और कुछ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है।
इस तरह के को पैसेंजर मिले तो अच्छा लगता है। ये इनको थोड़ी मोड़ी अंग्रेजी आती है। ये व्लादिवोस्तोक में पड़ती है। अच्छा सॉन्ग है समझ में नहीं आ रहा बट अच्छा लग रहा है। और ये मुझे मिलेगी व्लादिवोस्तोक में। इन्होंने कहा है कि मुझे ये व्लादिवोस्तोक घुमाएगी, राइट? यू शो मी अराउंड व्लादिवोस्तोक? या хорошо। मैं जाने के लिए अब लगभग तैयार हूँ। और इन्होंने मुझे ये दिया बोट का है नहीं, लेकिन नाम है बोट का, कैंडीबरी वगैरह। कैंडी है, ये चॉकलेट्स हैं। मुझे लगता है ये बोट के साथ खाने के काम आता है। बट चलो, मैं बोट का उतना तो पीने वाला नहीं, खा ही लूँगा, सिर्फ चॉकलेट खा लूँगा, क्या दिक्कत है। और इनको थैंक यू वेरी मच, स्पेशल बल्सिबा फॉर दिस एंड वेलकम टू इंडिया समडे। कम टू इंडिया। पेनुला ओके या। तो चलता हूँ फटाफट, 15 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं। मैं फटाफट बैग रेडी करता हूँ। तो मैं आ गया बैकाल्स्क। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। चलो पहुँच गया। होप कुछ छूटा नहीं हो। ठंड नहीं है यार, ऐसे ही बाहर निकल गया हूँ, कान में ठंड नहीं लग रही। पता नहीं कुछ ज़्यादा ही मैं मगातान कर रहा हूँ इसलिए क्या। बाय बाय, तस्वीदानिया। ऑल द बेस्ट टू योर बिजनेस Всего наилучшего вашему бизнесу. एंड ऑल द बेस्ट टू योर लाइफ। И все оставшуюся жизнь. काफ़ी खाली सा छोटा सा ये बगज़ाल है, रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर ट्रेन बहुत कम सी ट्रेन है, और ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है, क्योंकि काफ़ी बड़ा सा स्टेशन नहीं है। मैं यहाँ पे स्टॉप इसलिए लिया क्योंकि ये बैकाल के किनारे सबसे बड़ा मुझे रेलवे स्टेशन लगा। एक न्यू गाड़ी और आई है। अंडरस्टैंड। तो भाई ये गाड़ी पता है कौन सी है? ये गाड़ी जो आई है ये भी ओम से आती है, बट ओम से उसी दिन 11 बजे के आसपास खुली थी और इसके बाद पहुंची है। तो कोई फ़ायदा नहीं है इस ट्रेन से आने का, इसलिए मैं इस ट्रेन से नहीं आया था। लेकिन जो मेरी ट्रेन थी वो थोड़ी फास्ट ट्रेन थी और 3 घंटे समय मैंने उसने कम लिया, इसलिए मैं अपने ट्रेन से आया था। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ बगज़ाल में बहुत छोटा सा बगज़ाल है। ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है और ट्रेन जनरली 5 मिनट पहले आ जाती है, जो छोटी बगज़ाल होती है, क्योंकि यात्रियों को सहूलियत हो। 2 मिनट का सिर्फ स्टॉप है, बट 5 मिनट पहले आ जाती है। तो इन टोटल वही 7-8 मिनट का समय बचता है यात्रियों को जाने के लिए और आने के लिए, क्योंकि 2 मिनट कुछ नहीं होता यार। 1 मिनट तो लग जाते हैं दरवाज़ा खोलने में, दरवाज़ा बंद करने में। तो यही छोटा सा स्टेशन है। अब यहाँ पे मैं अपना बैग रखूँगा। 12 बज गए हैं, रात के 1 बजे में वापस से मेरी ट्रेन है, तो सिर्फ 12 घंटे के लिए यहाँ पे हूँ बैकाल्स्क में, क्योंकि मुझे अभी जाना है लेक बैकाल, और लेक बैकाल के बाद वापस से ट्रेन पकड़ूँगा, जाऊँगा मैं स्कोबर्दिनो और याकूतिया। मेरी ट्रेन है डायरेक्ट याकूतिया के लिए। तो चलो पहले टिकट वगैरह के बारे में पूछते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो मैंने अपना टिकट प्रिंट करा लिया। ये दोनों टिकट, 2 टिकट है मेरी। एक टिकट है मेरी यहाँ से नेरयुंगिरी के लिए, आई मीन स्कोबर्दिनो के लिए, और दूसरी टिकट नेरयुंगी के लिए, नेरयुंगिरी के लिए, जो कि आता है साका रिपब्लिक में। तो अब मैं अराउंड 26 जनवरी जब हमारा गणतंत्र दिवस है, उस समय तक मैं साका रिपब्लिक पहुंच जाऊंगा ऑलमोस्ट। सो वेलकम टू याकूतिया एंड वेलकम टू साका रिपब्लिक। बहुत जल्द होगा। तो एक बात मैंने इनसे और कंफर्म किया कि मेरी ट्रेन जो है यहाँ से स्कोबर्दिनो के लिए है, और स्कोबर्दिनो से मेरी नेक्स्ट ट्रेन है नेरयुंगिरी के लिए। तो उस दोनों के जो स्टेशन के बीच का जो फासला है, मतलब दोनों ट्रेन जो आने का फासला है, वो अराउंड 1 घंटे का है। तो मैंने कहा यार, अगर ट्रेन मेरी 1 घंटे लेट हो गई, जो कि आज तक मैंने रसिया में देखी नहीं है, अगर हो गई तो क्या मुझे वो दूसरी ट्रेन का रिफंड मिलेगा? तो उन्होंने कहा हाँ, आपको रिफंड मिलेगा, आपको दूसरी ट्रेन का फुल रिफंड मिलेगा, और आप किसी दूसरी ट्रेन से भी जा सकते हो बिना 1 रुपये दिए हुए। तो अच्छा फैसिलिटी है रशियन रेलवेज़ में। कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ और बताता हूँ आपको।
लेट्स सपोज आपने ट्रेन बुक की, चलो आपको मैं इंडिया से एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स सपोज एक ट्रेन आपने बुक की लाइक दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक, और वो ट्रेन गोवा होके जाती है। तो अगर आपको मन किया कि आप गोवा में उतर जाओ तो आप कर सकते हो, आप गोवा उतर गए और उसी टिकट से आप जा सकते हो गोवा से कन्याकुमारी। तो ये सब अच्छी फैसिलिटी रशियन रेलवेज में काफ़ी अच्छी है। तो मैं चाहूँ तो अगले स्टेशन पे उतर के अगली ट्रेनें पकड़ सकता हूँ, इस तरह कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पे रशियन रेलवे में कुछ ऐसा हिसाब किताब है। हो सके आपको कुछ पैसे देने हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम पैसे होते हैं, वो 50, 60, 70 रुपये के आसपास होते हैं। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी ये मुझे रशियन रेलवेज की लगी।